नमस्कार दोस्तों। फाइनली भारत बायोटेक के द्वारा जो फेज 3 का ट्रायल डेटा है उसको सबमिट कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार भारत बायोटेक ने ये जो कोवैक्सीन है COVAXIN कोवैक्सीन का जो फेज 3 का ट्रायल डेटा था वो इंटरिम डेटा था। जस्ट आई थिंक शायद 100 या 150 के आसपास लोगों का डेटा सबमिट किया गया था और उसके हिसाब से एफिकेसी बताई गई थी। लेकिन इस बार क्या है कि जो ओवरऑल टोटल जो ट्रायल होता है करीब 25-26 हजार लोगों पर किया गया है, उसका डेटा यहां पर सबमिट कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। 77.8% एफिकेसी निकलकर सामने आई है। इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज 23 जून को जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक है वो यहां पर WHO के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला है, जिसके तहत यहां पर उसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए लिस्टिंग मिल जाए। मतलब भारत बायोटेक को भी एक तरह से WHO से रिकॉग्निशन मिले, इसकी यहां पर कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे कैसे वर्क करता है ये सारी चीजें। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर हुआ क्या है। देखिए, DCGI आपने सुना होगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है यहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। उन्होंने ट्यूसडे को ही भारत बायोटेक के द्वारा ये जो फेज 3 का ट्रायल डेटा है उसको यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जो डेटा सामने निकल कर आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि 77.8% इफेक्टिव है कोवैक्सीन। मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़े स्तर पर इसका ट्रायल कराया जा रहा था पूरे देश भर में। करीब 25,800 लोग इसके अंदर शामिल थे। और यहां पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत से ही जनवरी के महीने से ही आई थिंक शायद 6 महीने हो गए लगभग, तो इसमें ऑलरेडी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हो गई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसको भारत के DCGI के द्वारा अप्रूव किया गया था तो काफी सारे लोगों के द्वारा सवाल उठाया गया था कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि फेज 3 का जो ट्रायल डेटा है उसको सबमिट किए बिना ही यहां पर इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया था। इसलिए भी ये वाला जो अप्रूवल है ये काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब मैं कहता हूं कि 77.8% एफिकेसी है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कितना परसेंट चांस है कि कोवैक्सीन लेने के बाद आप यहां पर वायरस से बच सकेंगे। इसका सिंपल अर्थ ये होता है। तो 77.8% इसकी इफेक्टिवनेस है, मतलब कि इतना चांसेस है कि आप यहां से वायरस से बच पाएंगे। अदर देन अगर सपोज आपने नहीं लगाया होता उसके कंपैरिजन में, मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर पहले वायरस आपके पास कांटेक्ट में आया होता तो 100% चांस था, अगर सपोज मैं कहता हूं कि आपको वो हो जाता, तो यहां पर क्या है कि 77.8% चांसेस हो जाते हैं कि आप इससे बच जाएंगे। तो ये एफिकेसी का मतलब होता है। जैसे कि आपने सुना होगा स्पुतनिक वाला होगा, स्पुतनिक वी, वो आपका 92% 91% आई थिंक कुछ बताया जाता है। जो कोविशील्ड है उसका 62% के आसपास एफिकेसी बताई जाती है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि किसी वैक्सीन की एबिलिटी कितना है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को यहां पर प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर किसी के लिए सेम होगा, ये एवरेज के तौर पर देखा जाता है। हर एक बॉडी के अंदर किसी दूसरे प्रकार से वर्क करती हैं, कोई ज्यादा यहां पर इफेक्टिवनेस होता है किसी बॉडी में, किसी में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार से चीजें वर्क करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस पर आते हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा डोजेस कोवैक्सीन के ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और क्योंकि यहां पर जो एफिकेसी रेट है फेज 3 ट्रायल का वो भी अब सामने आ गया है, तो ये अब गया है WHO के अंदर। आज WHO के अंदर मीटिंग होनी है, भारत बायोटेक के जो ऑफिशियल्स हैं और WHO के बीच में कुछ मीटिंग्स होगी और कोशिश की जाएगी EUL के लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। बेसिकली इमरजेंसी यूज लिस्टिंग इसको कहा जाता है। मतलब WHO यहां पर अप्रूवल करता है कि पूरे विश्व भर के अंदर हम इस तरह के वैक्सीन को अप्रूवल दे रहे हैं। मतलब इसकी एक तरह से मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि अभी तक कितने वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि WHO ने अभी तक करीब 7 मैन्युफैक्चरर्स को पूरे विश्व भर में अप्रूवल दिया हुआ है, जिसमें से 7 में से 3 तो वो मैन्युफैक्चरर हैं जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको भी अप्रूवल दिया हुआ है। मतलब कि ये मैन्युफैक्चर के बेसिस पे आपको देखना होगा। टोटल 7 मैन्युफैक्चरर्स को दिया हुआ है, जिसमें से 7 में से 3 तो यही हो गए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग जगह। और इसके अलावा फाइजर बायोएनटेक हो गया, मॉडर्ना हो गया, जैंसिन, बेसिकली ये क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन बनाती है कंपनी,
उसको यहां पर दिया गया है। और चाइना का ये जो सिनोफार्म आपने सुना होगा, तो ये टोटल 4 और 3 ये टोटल 7 मैन्युफैक्चरर्स को अप्रूवल अभी तक दिया जा चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इतना हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, मतलब WHO से हमें रिकॉग्निशन मिल जाए, मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब इससे फायदा क्या होगा। देखिए काफी सारी चीजें हैं। आपको याद होगा कि जब वैक्सीन की कमी हो गई थी, जब हमने एक्सपोर्ट को रोक दिया था, तो भारत सरकार ने यह कहा था कि हम फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो हैं, जो फॉरेन वैक्सीन हैं, उसको भी भारत में हम अलाउ करेंगे अगर वो WHO से क्लियर किए हुए होंगे। मतलब WHO ने अगर उसको क्लियर कर दिया है तो वो भारत में भी जल्दी से आकर अपने वैक्सीन की सप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर उसको USA, UK, यूरोपियन यूनियन या फिर जापानीज रेगुलेटर्स के द्वारा, जैसे हमारे यहां पर DCGI है, अगर वहां पर भी उनके रेगुलेटर्स के द्वारा अप्रूवल दिया हुआ है तो वो भारत के अंदर आकर उसको बेच सकते हैं और भारत में उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। ऑल्दो अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन इससे आपको क्या समझ में आया? बेसिकली कहने का मतलब है कि WHO किसी वैक्सीन को अप्रूव कर देता है तो उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप याद रखिएगा, भारत में ऑलरेडी इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल चुका है, तभी ये वैक्सीन इस समय लग रहा है, जनवरी में ही मिल गया था। लेकिन कई सारे कंट्रोवर्सीज आप लगातार सुनते होंगे कि क्या ये उतना इफेक्टिवनेस है, नहीं है, कई सारी चीजें हो गई थी। जो फेज 3 का ट्रायल डेटा था वो नहीं आया था, लेकिन फाइनली ये सारी चीजें आ गई हैं और WHO के द्वारा एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो पूरे विश्व में इसकी मान्यता बढ़ सकती है। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली आपने वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में सुना होगा। यहां पर डर ये भी लग रहा है कि कई सारे लोग जो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं और उनको अगर बाहर जाना है फॉरेन कंट्रीज, तो मे भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज यहां पर जो है उनको एंट्री ना दें। इस तरह की भी कुछ खबर आ रही थी। तो यहां पर क्या होगा कि WHO एक बार कोवैक्सीन का अप्रूवल दे देगा तो बाकी भी जो देश हैं जो अगर इस तरह के वैक्सीन पासपोर्ट लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की कोई चीज करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज्यादातर यही देखेंगे कि WHO ने किसको किसको अप्रूवल दिया है और उसको यहां पर अलाउ किया जाएगा। तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। और भारत में याद रखिएगा ये टोटल इंडिजिनियस वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोविशील्ड वगैरह क्या है कि उसका रिसर्च वगैरह आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चर भारत में किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और फायदा हो सकेगा कि आगे चलकर यहां पर अगर हमें एक्सपोर्ट करना है अलग अलग देशों में, कई सारे लोग इसको जल्दी से अपनाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो ज्यादातर कोविशील्ड को ही दिया जा रहा था क्योंकि वो WHO अप्रूवल मिल चुका था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आपको याद होगा एक कोवैक्स फैसिलिटी भी बनाई गई है। तो यहां पर सभी कुछ अगर करना है तो WHO का जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है उसके अंदर हमारे वैक्सीन का नाम होना चाहिए। इसके लिए अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटिंग आज हो रही है WHO के साथ उसमें क्या होगा। देखिए ये अभी के लिए जस्ट प्री सबमिशन मीटिंग है। कहने का मतलब यह है कि जो कंपनी के भारत बायोटेक के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर जितना भी क्लिनिकल ट्रायल का डेटा हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहां पर सबमिट करेंगे। अगर WHO कहेगी कि हमें और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको भी पूछा जाएगा WHO से कि आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें सबमिट यहां पर करने की कोशिश की जाएगी आज 23 जून के मीटिंग में। तो कहने का बेसिक अर्थ ये हुआ कि ये जो मीटिंग हो रहा है ये एक प्रकार का सबमिशन के लिए हो रहा है, ताकि आगे चलकर WHO के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसको रिव्यू करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे, वो अच्छे से कर सकें। इसलिए जस्ट डॉक्यूमेंट आज सबमिट किया जा रहा है। और जो जब भारत बायोटेक से पूछा गया कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि WHO के अंदर ये आ जाएगा, तो मे भी हो सकता है जुलाई से सितंबर के बीच में यहां पर WHO से अप्रूवल मिल जाए। मतलब थोड़ा सा अभी टाइम और है इसमें। लेकिन देखिए आपके मन में एक और लास्ट में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब भारत के रेगुलेटर ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है तो WHO क्या देखने वाला है, मतलब WHO ऐसा क्या देखेगा फिर अप्रूवल देगा। देखिए WHO का यह कहना है कि यहां पर जो क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी है, ये तीन जो मेन चीज हैं, उसके ऊपर जो भी डेटा जनरेट हुआ है ट्रायल के अंदर, फेज 3 का ट्रायल जो भी ट्रायल हुआ था उसके बारे में वो चेक करेगा, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट करने की कोशिश करेगा। बेसिकली WHO ये कहता है, आइडिया ये होना चाहिए कि जहां पर जो इसका बेनिफिट है, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द रिस्क। ठीक है, कोई भी वैक्सीन वगैरह उसमें हल्के फुल्के रिस्क होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कुछ समय अभी आई थिंक शायद 10 दिन पहले भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि पहला डेथ देखने को मिला है वैक्सीन की वजह से। तो कुछ मिलियंस ऑफ डोजेज में कुछ एक शायद कोई रिस्क हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि WHO यही देखता है अभी के लिए, क्योंकि ये इमरजेंसी यूज है, ध्यान रखना है आपको, ये कोई फुल यूजेज के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, हेल्थ इमरजेंसी है पूरे विश्व में, इसलिए इमरजेंसी यूज के लिए दिया जा रहा है। तो यहां पर बेनिफिट जो है वो आपका रिस्क से कहीं ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो ये कहा जाता है, WHO ये कहना है कि इसमें एफिकेसी 50% एटलीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 50% एफिकेसी होगा। और ये तो आपको पता ही है, आज जो डेटा आया है इसमें 77.8% एफिकेसी बताई गई है।
और लास्ट में ये चीज ध्यान रखना है कि ये जस्ट इमरजेंसी यूज के लिए है, और यहां पर फर्दर अगर सपोज WHO अप्रूवल दे देता है इमरजेंसी यूज के लिए, ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में। यहां पर जो कंपनी है भारत बायोटेक, इनको आगे चलकर फर्दर डेवलपमेंट वगैरह करना है, वैक्सीन में फिर से चीजें देखनी होंगी, और जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान वगैरह है वो सब कुछ WHO को लगातार बताना पड़ेगा, तभी ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी, और वैक्सीन के लिए बहुत लंबा समय लगता है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर तो क्या है, जस्ट इमरजेंसी के तौर पर सारी चीजें अभी आज के डेट में की जा रही हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग कोवैक्सीन, जिसका डेटा सामने आया है 77.8% इफेक्टिवनेस बताया गया है, और लेट्स सी कि कब तक WHO से अप्रूवल मिल पाता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिएगा, कई सारे वैक्सीन बन रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना के बहुत सारे बन रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के वैक्सीन होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है इनका बनाने का। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, ये किस प्रकार का वैक्सीन है? कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है कोविशील्ड के लिए? क्या आपको पता है अभी तक? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। यहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना चाहिए, या फिर studyIQ.com जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।